ओके तो भाई सबसे पहले तो डफर ब्रदर्स को एक बड़ी वाली पप्पी, मतलब सीरियसली भाई जिस लेवल की इन्होंने रूमर्स को फैलाया था फिनाले एपिसोड को लेकर, भाई कसम से मेरी तो फटके चार हो गए थे कि ये लोग न्यू ईयर के टाइम पे ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। बट भाई फिनाले एपिसोड ने मेरा दिल जीत लिया, जहाँ नेटफ्लिक्स पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो मनी हाइस्ट है, लेकिन अब स्ट्रेंजर थिंग्स भी उसी लीग में ऐड हो चुका है, क्योंकि भाई मुझे इमोशनल एंड हैप्पी एंडिंग एक्चुअल में पसंद है। एंड भाई सीरियसली आई डोंट बिलीव कि स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली एंड हो चुका है, पर ये जो शो है हमारी फेवरेट लिस्ट में हमेशा रहेगा, बिल्कुल मनी हाइस्ट की तरह। और भाई स्टीव हेटर्स के लिए मेरा एक मैसेज है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रेंजर थिंग्स की फिनाले एपिसोड के साथ लास्ट एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इवन वीडियो की लास्ट में हम सीरीज की कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ जरूर बने रहें और सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का जो फिनाले है वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि पूरा का पूरा एरा का दी एंड है, इसलिए कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर डस्टिन की एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन को याद करना होगा, जिसने इस पूरी लड़ाई की बेस को सेट किया था, जहाँ डस्टिन ने बताया था कि अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं बल्कि हमारी असली दुनिया और डिमेंशन एक्स के बीच एक ब्रिज है। जहां डफर ब्रदर्स ने भी इस बार कंफर्म कर दिया कि इलेवन जब हेनरी को पुश किया था तब उसने अपसाइड डाउन को क्रिएट नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक रास्ता को ओपन किया था, क्योंकि डिमेंशन एक्स तो सदियों से एग्जिस्ट करता आ रहा था। अब बात करते हैं फाइनल शोडाउन, जहां हॉकिंस अब एक वॉर जोन बन चुका है और वहीं मिलिट्री ने गेट को हर तरफ से घेर लिया है। बट असली जंग तो मेंटल और इमोशनल का है, जहाँ टीम को दोनों हिस्सों में बांटा गया। एक तरफ है इलेवन जो अपनी पूरी पावर के साथ है और दूसरी तरफ माइक जो अपनी टीम की ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुई है। और वहीं माइक और विल के बीच एक ऐसा इमोशनल मूवमेंट आता है जो पुराने सीजन की सारे मूवमेंट को याद दिला देते हैं, जहां माइक विल को यकीन दिलाता है कि अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो उसका जो दोस्ती है वो हमेशा बनी रहेगी। और इसी बीच स्टीव और जॉनथन के बीच जो सीन हुआ था वो फैंस के लिए सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि इन दिस मोमेंट जब डायमेंशन एक्स की एनर्जी पूरी रेडियो टावर को हिलाने लगता है तो वहीं से स्टीव का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। और मेकर्स ने उसे जिस लेवल पे प्रेजेंट किया भाई हम सबको लगा कि स्टीव हैरिंगटन का जो फील्डिंग है वो तो सेट है, बट ठीक उसी वक्त जॉनथन उसका हाथ थामकर उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। एंड भाई ये जो मोमेंट है वो एक्चुअल में क्रेजी था भाई, स्पेशली फॉर स्टीव फैन। देन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ता है तो वहीं इलेवन और उसकी टीम एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जहां वो मैक्स के दिमाग के रास्ते हेनरी यानी वेकना के पास्ट में जाएंगे। बट असली एक्शन तो तब शुरू होता है जब काली, इलेवन और मैक्स मिलकर द वॉइड यानी वेकना की दुनिया पर एंटर करते हैं। लेकिन वेकना को जब इन्हीं सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो भी एक माइंड गेम खेलता है हॉपर को लेकर, जहाँ वो हॉपर को एक इल्यूजन दिखाकर एल की वाटर टैंक को तोड़ देता है। और वहीं एल एक दूसरा प्लान बनाती है कि वो डायरेक्टली वेकना की वर्ल्ड पर घुसेगी और इस दौरान मिलिट्री के हाथों काली का डेथ हो जाता है। और वहीं हमें नेवाडा केव के राज के बारे में पता चलता है, जहाँ एक साइंटिस्ट ने ब्रेनर की लैब की एक स्पेशल इक्विपमेंट को चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश किया था। जब हेनरी वहाँ पहुंचा तो उसने साइंटिस्ट को मार दिया और उस ब्रीफ केस के थ्रू माइंड फ्लेयर की पार्टिकल के साथ एक एक्सोटिक मैटर को निकाल लिया। जैसे ही वो मैटर हेनरी के हाथ में आया वो उसे पॉजेस कर लिया। यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है कि हेनरी शायद कभी पैदाइशी शैतान नहीं था, क्योंकि इसी टाइम के बाद माइंड फ्लेयर ने उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया जब वो एक्चुअल में एक बच्चा था। और ये सारी चीजें उसे तब रियलाइज होता है जब वो बच्चों के लिए गुफा में एंटर करता है। और इसी दौरान विल उसे समझाने की कोशिश करता है, बट हेनरी उस कॉस्मिक पावर के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वो वापस पीछे मुड़ने से इनकार कर देता है। जहाँ हेनरी को लगता था कि वो इस सारे खेल का मास्टर है, बट वो असलियत में माइंड फ्लेयर का एक पपेट है। देन फाइनली एंड फाइट में हमें रिवील होता है कि वेकना का जो एक्चुअल घर है वो कोई अड्डा नहीं बल्कि एक्चुअल में इस गेम का मास्टरमाइंड यानी माइंड फ्लेयर है। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा था। और वहीं इलेवन और विल और सारे बच्चे मिलकर माइंड फ्लेयर और वेकना के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो एक्चुअल में एक सैटिस्फाई मूवमेंट था। और आखिर में जो है वेकना के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालती है और ये जो सीन था भाई। देन अब बात करते हैं फिनाले की एक सबसे बड़ी सैड मूवमेंट के बारे में, जहाँ जैसे ही वो लोग सारे अपसाइड डाउन से बाहर निकल रहे होते हैं वहीं मिलिट्री उन्हें घेर लेते हैं एल को पकड़ने के लिए, जिस वजह से एल अपसाइड डाउन में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। और भाई एक्चुअली ये क्रेजी एंड इमोशनल वाला मूवमेंट था। देन शिफ्ट होता है 18 मंथ के बाद, जब सबकी लाइफ धीरे धीरे अपनी ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं माइक एक अजीब स्टोरी टेलिंग थ्योरी सुनाता है, जहाँ उसकी थ्योरी के हिसाब से वो इलेवन एक्चुअल में मरी नहीं है बल्कि एल और काल ने मिलकर एक फेक मौत का इल्यूजन दिखाया था, ताकि वो गवर्नमेंट और दुश्मनों से दूर सुकून से रह सके। और वहीं एंड में D&D के साथ ये जो सीजन है वो एक्चुअल में खत्म हो जाता है। बाकी ये तो हो गई सीरीज की बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या माइक का स्टोरी टेलिंग थ्योरी सच है? तो ये एक्चुअल में पॉसिबल हो सकती है, बट वो माइक को ढूंढने क्यों नहीं आई जबकि वो उसके लिए इतना सैड फील कर रहा है? तो मे बी इसके पीछे का रीजन माइक का सैड इल्यूजन हो सकता है, जो वो अपने आप को दिलासा देने के लिए थ्योरी बना रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्या माइंड फ्लेयर जिंदा है? तो देखो भाई, जॉयस ने तो वेकना की सर काट दिया था, बट माइंड फ्लेयर इस केस में वो अभी भी जख्मी था। क्या पता वो मरा ही ना हो, क्योंकि वेकना एक्चुअल में माइंड फ्लेयर के लिए एक पपेट था। तो इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।